प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद स्लंग। मुरादाबाद में बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर देश की पहली संविधान साहित्य वाटिका में भव्य लाइट एंड साउंड शो का हुआ आयोजन। एंकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से पीतल नगरी मुरादाबाद आज एक ऐतिहासिक गौरव का साक्षी बना। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भव्य आयोजन हुआ। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा निर्मित संविधान साहित्य वाटिका में एक भव्य विशेष लाइट एंड साउंड शो का शानदार शुभारंभ किया गया। इस विशेष शो का उद्घाटन मंडलायुक्त आजन्य कुमार सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल एवं नगर आयुक्त दीपांशु पटेल के द्वारा किया गया। इस आधुनिक शो के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके आदर्शों और भारतीय संविधान के निर्माण की गौरवशाली गाथा को जीवंत किया गया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से संभव हुआ, जिसने शहर को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। इस आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके सामाजिक योगदान और भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी यात्रा को बेहद प्रभावशाली और जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया। शो में ध्वनि, प्रकाश और दृश्य प्रभावों का ऐसा आयोजन देखने को मिला जिसने उपस्थित दर्शकों को भावुक और प्रेरित कर दिया। संविधान साहित्य वाटिका का निर्माण केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक शैक्षिक और प्रेरणादायक स्थल के रूप में भी विकसित किया गया है। यहाँ आने वाले युवाओं और विद्यार्थियों को संविधान के मूल सिद्धांतों, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह पहल मुरादाबाद को न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध बनाएगी, बल्कि इसे एक प्रेरणा स्थल के रूप में भी स्थापित करेगी। यहाँ लोग संविधान और उसके निर्माताओं के प्रति सम्मान और जागरूकता विकसित कर सके। वाइट अजन्य कुमार सिंह, कमिश्नर मुरादाबाद। वाइट विनोद अग्रवाल, महापौर मुरादाबाद। वाइट दीपांशु पटेल, नगर आयुक्त मुरादाबाद। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पे नगर निगम के द्वारा जो संविधान साहित्य वाटिका का निर्माण किया गया था, इसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और सभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, आदरणीय कमिश्नर सर, आदरणीय डीएम सर और कप्तान सर, इन सभी के सानिध्य में आज हमने यहाँ पर एक भव्य साउंड एंड लाइट शो, जिसका निर्माण नगर निगम के द्वारा कराया गया था और इसका प्रतिदिन अब यहाँ पे शो चलेगा, इसका उद्घाटन आज किया गया है। और इस शो के माध्यम से संविधान की यात्रा और संविधान निर्माण में बाबा साहब का जो योगदान रहा उसको इंगित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही जो संविधान पार्क जो बना है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को दिखाया गया है, इस दिन इसीलिए चुना गया था इस साउंड एंड लाइट शो के उद्घाटन के लिए, ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज भी जाए और आने वाली पीढ़ियां यहाँ प्रतिदिन इस शो का आनंद लेते हुए संविधान की जो गूढ़ पहलू हैं, जो उसकी यात्रा है, उसके बारे में समझ सकें और इसके पीछे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सबके साथ एक टीम के साथ किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसको समझ सकें। क्या इसकी कोई फीस भी रहेगी पार्क की? वो हम कार्यकारिणी में तय कर लेंगे। फिलहाल हमने आज उद्घाटन करा दिया है और जो हमारी नॉमिनल फीस है वो अभी बनी रहेगी। ये आज भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर ये जो संविधान साहित्य वाटिका यहाँ बनाई है, ये अपने आप में एक अद्भुत एक संदेश है, संविधान को जानने का, संविधान को बताने का। और ये 3 साल पहले आइडिया आया और 2 साल के अंदर ये पिछले साल ही बनके 1 साल में तैयार हुई।
ये प्रेरणा स्थल है कि यहाँ पर संविधान के प्रति जानने के लिए कि किस तरह हमारे महापुरुषों ने और विशेष तौर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस संविधान के बनाने में, लिखने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज ये संविधान बताता है कि भारत एक है। कैसे ये संविधान इस देश को एक रखने के लिए प्रेरित करता है, इसके अंदर वो मूल भावना छुपी हुई है जो आज हमने एक चलचित्र के और उसके माध्यम से 20 मिनट की जो हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, जिसमें सारे अध्याय वाइज हमने इसको आज प्रदर्शित किया। आने वाली पीढ़ी और जो वर्तमान पीढ़ी है, जिनको अभी भारत के संविधान के विषय में गहराई से भी पूरी अभी जानकारी लेनी है, वो रोज यहाँ पर इसका एक शो चलेगा और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के तहत इस कार्य को करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुरादाबाद ही नहीं और अन्य जनपदों के लोग भी जब आएंगे और इसे देखेंगे और समझेंगे तो अपने संविधान पर गर्व करेंगे, संविधान निर्माता पर गर्व करेंगे। देखिए, संविधान पार्क की स्थापना जब नगर निगम के द्वारा की गई थी तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि संविधान के बारे में, संविधान का नाम सारे लेते हैं, सभी कहते हैं संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं या संविधान क्या है, इसकी चर्चाएं बहुत होती हैं, पर संविधान को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान से जुड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको कितने लोग समझ पाते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके लिए संविधान पार्क की स्थापना की गई कि जब आप संविधान पार्क का एक चक्कर आप लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो संविधान आज हम देख रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहां से एक दिन में संविधान नहीं बना, एक साल में, 10 सालों में नहीं बना। ये एक पूरी अनवरत प्रक्रिया थी जो चला आ रहा था, 16 महाजनपदों से भी पहले से चला आ रहा था। वो पूरा एक इतिहास है संविधान तक के लेवल तक पहुंचने का। तो जब संविधान पार्क में लोग भ्रमण करते हैं तो ये उनको पता चलता है। आप देखेंगे बीच में संविधान के जो मूल संविधान है उसकी अनुकृति पुस्तक के तौर पे रखी गई है और पहले से ही हमारी योजना के अंदर था कि यहाँ पे एक ऐसा शो होगा जो जब यहाँ पे कोई आएगा तो उसको ये देखने को मिलेगा कि संविधान निर्माण में कैसे हुआ, किस भावना के साथ हुआ, किस उद्देश्य के साथ हुआ, क्या क्या चीजें उसमें रही। एक पूरा शो के द्वारा उन सभी लोगों को भी दिखाया जा सके जो ज्यादातर पढ़ नहीं सकते या उन चीजों को जो उसकी गूढ़ता है उसको समझ नहीं सकते। आज उसी की शुरुआत नगर निगम में मेयर साहब और नगर आयुक्त के द्वारा की गई है और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शो किया गया है क्योंकि कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और बड़े जोश के साथ उसको मनाया जाता है। और ये बड़ा जरूरी है कि जो बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था संविधान निर्माण में, उस योगदान की मूल भावना से लोग जुड़े, उसको समझें। संविधान हमारे लिए सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है या संविधान सिर्फ अधिकारों या अनुच्छेदों का एक गुच्छा नहीं है। संविधान हमारे लिए वो भावना है जिसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने, बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे। और आप सोचिए कि 1947 के बाद से जब से देश आजाद हुआ तब से एक पूरी पीढ़ी खत्म हो चुकी है। आज की जो जनरेशन है शायद उस भावना, उस उद्देश्य के साथ जुड़ने में उसको समस्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कठिनाइयां नहीं देखी। जब देश का विभाजन हुआ था, जो मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ी थी, उसको हम केवल किस्से कहानियों से सुन सकते हैं, हमने वो देखा नहीं है। विकास की एक लंबी प्रक्रिया चली, उसको हमने देखा नहीं है। विकास कहां से और कहां तक चला, आज चाहे तो 100 कमियां एक जगह खड़े होकर गिना सकते हैं कि अभी भी ये कमियां हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम जहां से चले थे वहां यहाँ पहुंचने में भी कितनी मेहनत मशक्कत के साथ और कितनी मुश्किलों के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। और उसका सबसे बड़ा गाइडिंग फोर्स रहा है संविधान। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब के नाम से लोग जानते हैं, उन्होंने उनकी नेतृत्व में पूरी संविधान सभा ने क्या रचा था, क्या कहा था। जहां देशों के संविधान सालों में खंडित हो जा रहे हैं, जहाँ पे पूरे देश के देश खंडित हो जा रहे हैं, वहां हम अक्षुण्ण बने हुए हैं। उसी मूल भावना के साथ जोड़ने के लिए ये शो आयोजित किया गया था और ये आगे धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। जो पुस्तक आप देख रहे हैं, पुस्तक की अनुकृति, जो संविधान की, जो हमारे भारत का संविधान है, उसकी जो मूल संविधान था उसकी अनुकृति है, उसके जरिए नई जनरेशन को, सभी लोगों को संविधान की मूल भावना से जोड़ने का प्रयास चलता रहेगा। और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत उस मूल भावना से जोड़ने की है ताकि
सिर्फ अधिकार नहीं, लोग अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी भी समझें, अपने जगह के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति, और उसी को झंकृत करने, जगाने का एक छोटा सा प्रयास आज था।